हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो इन अ टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, यहाँ पे एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर दी गई है एंड ऑल्सो मास नंबर। सो यहाँ पे ए बी सी डी एलिमेंट दिया गया है एंड उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दैट सेलेक्ट अ पेयर ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोप फ्रॉम द अबव टेबल। सो दिए गए टेबल में से हमें आइसोबार का एक पेयर बताना है एंड आइसोटोप का एक पेयर बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बी एंड ई। तो यहाँ पे जो बी एलिमेंट है एंड ई एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसका हमें वैलेंसी बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आइसोबार है एंड आइसोटोप है उसका डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट आइसोटोप। आइसोटोप ऐसी सब एलिमेंट्स हैं जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जो मास नंबर है वो होती है डिफरेंट। सो हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number. They have different mass number. सो यहाँ पे अगर हम लोग टेबल देखें जिसमें हमें देखना है एटॉमिक नंबर सेम होगी लेकिन जो मास नंबर है वो होना चाहिए डिफरेंट। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो एलिमेंट ए है एंड जो एलिमेंट एफ है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है यहाँ पे सेम, लेकिन जो मास नंबर है वो है यहाँ पे डिफरेंट। सो हमें यहाँ पे पेयर ऑफ आइसोटोप मिल गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आइसोटोप की जो पेयर हमें मिली है दैट इज ए एंड एफ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट आइसोबार। तो यहाँ पे अगर हम लोग आइसोबार की बात करें, ये कंप्लीटली ऑपोजिट है आइसोटोप से। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं, सो द एलिमेंट्स दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स विथ डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन जो इनकी मास नंबर है वो होती है सेम, बट सेम मास नंबर। सो यहाँ पे अगर हम लोग टेबल देखें, हमें देखना है जिसमें एटॉमिक नंबर होगी डिफरेंट लेकिन जो मास नंबर है वो होनी चाहिए सेम। सो हमें यहाँ पे दिख रही है डी एंड ऑल्सो ई, जिसमें जो एटॉमिक नंबर है वो है डिफरेंट लेकिन जो मास नंबर है वो है यहाँ पे सेम। सो हमें डी एंड ई मिल रही है एज अ पेयर ऑफ आइसोबार। पेयर ऑफ आइसोबार इज डी एंड ई। सो हमें पहला पार्ट का आंसर मिल गया। सेकेंड में हमें पूछा गया है व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बी। यहाँ पे एलिमेंट बी का हम लोग देख सकते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर दिया गया है 3। सो एटॉमिक नंबर 3 है। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन है वो देखें, सो कन्फिगरेशन में हम लोग लिख सकते हैं 2 and 1 एंड नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन पाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ही दिस एलिमेंट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सो इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इसी के कारण इसका जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। सो इट हैज द वैलेंसी ऑफ 1। सो यहाँ पे जो एलिमेंट बी है इसका हमें वैलेंसी मिल रहा है 1। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट ई के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट ई का क्या वैलेंसी होता है। यहाँ पे जो एलिमेंट ई है इसका दिया गया है 20 एज एटॉमिक नंबर। सो 20 यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट हम लोग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो देखेंगे। 20 को अगर हम लोग ब्रेक करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, हमें क्या मिल रही है 2। देन जो ये हो गया के शेल, देन हमें एल शेल में मिल रही है 8। देन हमें के एल एम में मिल रही है 8 एंड देन लास्ट जो शेल है के एल एम एंड एन शेल में हमें मिल रही है यहाँ पे 2। सो यहाँ पे अगर हम लोग 2 को रिमूव करें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर हटा दे, तो ये नोबल गैस कन्फिगरेशन में आ जा रही है, दैट मीन्स बन जा रही है स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी।
2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी। इसी के कारण इसका जो वैलेंसी है ये हो जाएगा 2। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका जो वैलेंसी है दैट इज 2। यहाँ पे अगर हम लोग आंसर को हाईलाइट करें, आइसोटोप की जो पेयर है हमें मिल रही है ए एंड एफ, आइसो बार की जो पेयर है हमें यहाँ पे मिल रही है डी एंड ई, एंड यहाँ पे एलिमेंट बी का जो वैलेंसी है हमें यहाँ पे मिल रहा है 1, एंड जो एलिमेंट ई का वैलेंसी है हमें यहाँ पे मिल रहा है 2। तो यही है हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।